इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म। 10-10 लाख रुपए में चिल्कों के एवज जमानत मंजूर कर ली गई। बन्नू में खारिजी की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम। फायरिंग से 6 दहशतगर्द मारे गए। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने से 12 जवान शहीद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर और वजीर आजम का बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। हुकूमत के महंगाई में कमी के दावे, जमीनी हकाइक मुख्तलिफ। हैदराबाद में चंद रोज के दौरान 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए, पकवान का तेल 40 रुपए फी किलो महंगा। सक्कर में मुर्गी 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर। पंजाब के शहरों गुजरावाला और सरगोदा में टमाटर 200, आलू 150 रुपए फी किलो में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई की लहर। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान टमाटर 50 रुपए फी किलो महंगे। टैक्सेस के बायस सेब, अंगूर और अनार की कीमतें भी 2 गुना हो गईं। बलोचिस्तान के शहर हब में शहरी अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों से परेशान। पेशावर में मौसम सर्द होते ही शहरी दोहरी अजियत का शिकार। कुदरती गैस गायब। एलपीजी भी 50 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। शहरियों ने 350 रुपए फी किलो एलपीजी कुव्वत खरीद से बाहर करार दे दी। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली 14 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। मिन्नो एन इजाफे का सारफीन पर 6 अरब 48 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ लुबना चौधरी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन स्पीड गन कैमरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान की हदायत पर मंडी बहाउद्दीन में शाहराहों पर तेज रफ्तारी और कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए स्पीड गन कैमरों का इस्तेमाल शुरू। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान ने कहा है कि शहरियों की जिंदगियों की हिफाजत उनकी अवालीन तरजीह है और तेज रफ्तारी जैसे अवामल को कंट्रोल करने के लिए जदीद तकनीक का इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम उठाया गया है। स्पीड गन कैमरों के जरिए गाड़ियों की तेज रफ्तारी को चेक करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये इकदाम बढ़ते हुए हादसात को रोकने और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। इस इकदाम से कानून शिकन ड्राइवरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकेगी। गाड़ियों की रफ्तार को मॉनिटर करके सड़क पर हादसात की शरह को कम किया जा सकेगा। अवामुन्नास ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और अपनी और दूसरों की जानों को महफूज बनाएं। मजीद बड़ा ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मुहिमात भी चलाई जा रही हैं ताकि वो रफ्तार की हदूद और दीगर कवानीन की अहमियत को समझ सकें। ये कदम इलाके में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और हादसात की शरह को कम करने के लिए एक अहम संगे मील साबित होगा। फूलनगर से आपको बताते चले, हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी समाजी कारकुन अरफान जमाती नथे जगीर वाले के कजन मोहम्मद शकील जमाती का निकाह पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने पढ़ाया। शादी की तकरीब में दर्जनों सियासी और समाजी शख्सियत और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। राना इब्रार अहमद, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, फूलनगर। मंडी बहाउद्दीन से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन क्राइम मीटिंग सर्कल अफसरान CIA SHOs थाना जात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान की जेर सदारत DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में सर्कल अफसरान CIA स्टाफ SHOs थाना जात की शिरकत। मीटिंग में इंचार्ज ब्रांचेस DPO ऑफिस भी शरीक। मीटिंग में दिए गए क्राइम टारगेट, सिक्योरिटी इंतजामात, क्राइम और गुज़िश्ता दिनों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पेट्रोलिंग प्लान अज़्ज़र नौ तरतीब देने के अहकामात जारी किए। मशकूक अशखास और व्हीकल्स की चेकिंग के लिए ई पुलिस पोस्ट का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बाइक चोर गिरोहों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं। मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के अहकामात जारी किए गए। थाना जात को SIPS SOPs पर अमल पैरा
होने की हदायत दी। थानों की सफाई और सर्विसेज के मेयार पर समझौता न किया जाए। खवातीन, बच्चों और माशरे के दीगर कमजोर तबकात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। ऐसे किसी भी वाक़े की रिपोर्ट होने की सूरत में मुतलका SDPOs और SHOs बर वक्त मौका पर पहुँचे। जिला की तमाम अहम और हसास इमारतों, इबादतगाहों, कम्प्लेक्स और बैंक हाई की सिक्योरिटी ऑडिट का सिलसिला जारी रखा जाए और तमाम अहम मकामात पर गश्त और सर्च ऑपरेशन जारी रखने की हदायत की गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पिक्स और स्नैप चेकिंग की जाए। तमाम अफसरान पर वाज़ेह किया कि बदमाशी और असला कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छी कारकर्दगी पर SHO थाना भागड़ को तारीफी सर्टिफिकेट और 10,000 कैश इनाम से नवाजा गया। सक्खर से आपको बताते चले, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की जानिब से 92 न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर नदीम अहमद पर हमले की भरपूर मजम्मत की। न्यूज़ रिपोर्टर पर हमला नाकाबिले कबूल है। सिंध हुकूमत मुलव्वस मुलजिमान को जल्द अपनी गिरफ्त में लाएगी। ये सहाफियों को हरासा करने की कोशिश है। नदीम अहमद को सिंध हुकूमत इलाज की सहूलियात फराहम करेगी। नदीम अहमद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ लाहौर राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस का नाजायज असलह के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में नाजायज असलह के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ। भारी तादाद में असलह बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस रवां साल लाहौर समेत सूबा भर में मुलजिमान के खिलाफ मुलजिमान के कब्जा से 1530 क्लेशनकोफ, 38,667 पिस्टल, 3273 बंदूकें, 2867 राइफल, 720 रिवॉल्वर बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस मुलजिमान से लाखों की तादाद में गोलियां और कारतूस भी बरामद किए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस सूबाई दारुल हुकूमत में मुलजिमान के कब्जे से 126 क्लेशनकोफ, 8287 पिस्टल, 572 राइफल, 314 बंदूकें और 126 रिवॉल्वर बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस मुलजिमान के कब्जे से 46,000 गोलियां, सैकड़ों कारतूस भी मुलजिमान के कब्जे से बरामद। सोशल मीडिया पर असलहे की तशहीर और हवाई फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई में ताखीर न की जाए। IG पंजाब टिकटॉक वीडियोस में असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिमान को बिला तफरीक कानून की गिरफ्त में लाया जाए। IG पंजाब असलहे के कारोबार में मुलव्वस डीलर्स के लाइसेंस स्टॉक इंस्पेक्शन का अमल बाकायदगी से सरअंजाम दिया जाए। IG पंजाब की हदायत। राना इब्रार अहमद, डिवीजनल ब्यूरो चीफ लाहौर। शेखपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद अफजल अथर की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान हैदर सब इंस्पेक्टर SHO थाना सिटी फरुखाबाद ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डकैती की वारदात में मतलूब 2 मुलजिमान गुलाम मुर्तजा साकन पिंडोर और मोहम्मद बिलाल साकन कालू के जिला शेखपुरा को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। रिजवान हैदर सब इंस्पेक्टर को अभी 1 माह हुआ है। SHO तैनात हुए। राजधानी चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस अनासर मंशियात फरोश और टाउट माफिया को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। रिजवान हैदर एक मेहनती, ईमानदार और अनथक कोशिश करने वाले ऑफिसरों में से हैं। सक्खर से आपको बताते चले, रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर में इंडस ईगल स्क्वाड का क़याम सक्खर शहर को महफूज बनाने और मंशियात समेत शहर से तजावुजात के खात्मे के लिए सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सक्खर पुलिस ने हाथ मिला लिए। सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सक्खर पुलिस का ज्वाइंट वेंचर इंडस ईगल स्क्वाड का आगाज तकरीब में सैयद खुर्शीद अहमद शाह नुमान इस्लाम शेख की मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत। सैयद खुर्शीद अहमद शाह नुमान इस्लाम शेख ने मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान शेख और SSP सक्खर अमजद शेख के हमरा रिबन काट कर इंडस ईगल स्क्वाड का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान शेख ने SSP सक्खर अमजद शेख को स्क्वाड के लिए मोटर बाइक की चाबी हवाले की। इंडस ईगल स्क्वाड 60 एहलकारों पर मुश्तमिल है। मेगल ईगल स्क्वाड में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सक्खर की एंटी इंक्रोचमेंट के 20 एहलकार भी शामिल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सक्खर ने 30 मोटर बाइक्स इंडस ईगल स्क्वाड को दी है। इंडस ईगल स्क्वाड शहर की 24 घंटे निगरानी करेगा। स्क्वाड में जल्द खवातीन एहलकार भी शामिल की जाएंगी। स्क्वाड का मकसद शहर की अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर करना है। स्ट्रीट क्राइम, मंशियात और शहर से तजावुजात का खात्मा। स्क्वाड के
फराइज में शामिल है। इंडस ईगल स्क्वाड जराइम, मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों की शिकायत पर बर वक्त कार्रवाई अमल में लाएगा। पेट्रोलिंग में बेहतरी आएगी और मोटरसाइकिल स्नैचिंग को रोकने में मदद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडस ईगल स्क्वाड सक्खर की इस्टेब्लिशमेंट हुई है और उसकी इनॉग्रेशन भी हुई है। ये स्क्वाड जॉइंट वेंचर है सक्खर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सक्खर का, जो शहर में समाजी बुराइयाँ हैं, ख़ास करके मंशियात के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि आपने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर हर माशरे में क्राइम इज़ एन इशू। सोशल में बात करना, आपका शुक्रिया। जो ईगल स्क्वाड बनाया गया है उसको भी मैं कहूँगा कि वो भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे सारे फैक्ट्री मौजूद फर्स्ट एडिशनल कमिश्नर here and members of the district peace committee who are present and the chairman of the council, ladies and gentlemen. उनमें हमारी रिसोर्स बनी है, हमारी चौकियाँ उसमें अपडेट हुई है, वो बनी है। तो ये जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं क्राइम में, वो साहिवाल से आपको बताते चले, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेयर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक जिला साहिवाल में गंदम की बुवाई तेजी से जारी है और अब तक जिला भर में 3,06,000 एकड़ के हदफ के मुकाबले में 2,43,000 से ज्यादा एकड़ के रकबे पर गंदम काश्त की जा चुकी है, जो कुल हदफ का 80% है। तहसील साहिवाल में अब तक 1,19,000 जबकि तहसील चीचावतनी में 1,24,000 एकड़ रकबे पर फसल काश्त हो चुकी है। इसी तरह 69,334 एकड़ सरकारी अराजी में से 46,859 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की जा चुकी है। ये बात डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साइमा अली की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस में मुनक़दा गंदम की बुवाई के चौथे जायजा इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर ताहर जावेद ने बताई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एतजाज़ असलम मार्ट, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राना औरंगजेब, एसी चीचावतनी एहसन वहीद गोंदल समेत रेवेन्यू, ज़राअत, क्रॉप रिपोर्टिंग, फर्टिलाइजर्स डीलर्स के नुमाइंदों और काश्तकारों ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने कहा कि सरकारी अराजी खसूसन गोड़ीपाल और नंबरदारी रकबों पर गंदम की काश्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जिला साहिवाल में गंदम काश्त के टारगेट का हसूल भी हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें किसान कार्ड का इजरा, ज़रूरी आलात की फराहमी शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि हुकूमती इक़दाम से भरपूर इस्तेफ़ादा करें ताकि मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सके। डिप्टी कमिश्नर ने काश्तकारों की जानिब से 5L नहर में पानी की कमी की शिकायत का नोटिस लेते हुए महकमा इरिगेशन हुकाम को हदायत की कि पानी की कमी को फौरी दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत के अफसरान किसानों से करीबी राब्ता रखें और खादों और अद्वियात की क्वालिटी को यकीनी बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। कबलजी गंदम फसल की काश्त के सिलसिला में तहसील चीचावतनी में महकमा ज़राअत तोसी और फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेंबर पंजाब असम्बली राना रियाज अहमद खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि साबिक MNA चौधरी तुफैल जट, AC चीचावतनी एहसन वहीद गोंदल, डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शहबाज अख्तर, डेवलपमेंट मैनेजर फातिमा फर्टिलाइजर्स कंपनी उस्मान गनी, फार्मर एडवाइजरी सर्विसेज मैनेजर डॉक्टर सईद इकबाल भी इस मौका पर मौजूद थे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से चौधरी मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी कासिम मजीद ने कहा है कि रटवा चक बरियाम पुल का काम अब शुरू हो चुका है, बहुत जल्द इसको तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। मेरे हल्के के अवाम ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया, मैं इस पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरने की कोशिश जारी रखूंगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामगढ़ से जावेद इकबाल भट्ट, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर की क़यादत में गए वफद से बातचीत करते हुए किया। वफद में ओवरसीज कश्मीरी मास्टर मोहम्मद खुर्शीद, सियासी और समाजी शख्सियत सदर अरफान बूटा शामिल थे। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर MDHA चौधरी साजिद असलम, डायरेक्टर असिस्टेंट चौधरी अमजद इकबाल, महमूद अहमद काजी चौधरी,
चौधरी मोहम्मद ताज भी मौजूद थे। मादजा मीरपुर में एडिशनल कमिश्नर चौधरी हक नवाज से भी मुलाकात की। चौधरी हक नवाज को मीरपुर डिवीजन का एडिशनल कमिश्नर तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के 4 अजला में 5 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों की पेट के कीड़ों के हवाले से डिवॉर्मिंग मुहिम 3 और 4 दिसंबर को होगी। मास्टर ट्रेनर्स की तरबियती वर्कशॉप इख्तिताम पजीर होगी। आज़ाद कश्मीर डिवॉर्मिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम के तहत 5 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के पेट के कीड़ों के हवाले से डिवॉर्मिंग मुहिम 3 और 4 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर के 4 अजला में इनकाद पजीर होगी। डिवॉर्मिंग मुहिम मीरपुर, भिम्बर, कोटली और सधौंती में मुनक्किद होगी। इस हवाले से मीरपुर में मास्टर ट्रेनर्स की तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें जिला मीरपुर के 32 मास्टर ट्रेनर्स ने शिरकत की, जो तरबियत हासिल करने के बाद जिला भर में उस्ताज़ा को ट्रेनिंग देंगे। महकमा सेहत की तरफ से डॉक्टर फातिमा याकूब और ADHO डॉक्टर शुमाइला ने ट्रेनिंग सेशन दिया। डिवॉर्मिंग के इस चौथे राउंड में 5 लाख बच्चों को पेट के कीड़ों की गोलियां खिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मकसूद अहमद डुड्डी साहब का तैनाती थाना सिटी चीचावतनी ने अपने फर्ज शनास होने की मिसाल कायम कर दी। मंशियात फरोश को 9 साल कैद बामुशक्कत। एडिशनल सेशन जज चीचावतनी साहिवाल ने मंशियात फरोश रहील को 9 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी। मेहर साजिद अली पुरभाना की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मकसूद अहमद डुड्डी ने अपने पेशा वराना सलाहियतों समेत फर्ज शनास होने में नमाया पहचान का जगमगाता सितारा है। वाज़ेह रहे कि कबल अजीज साहब का तैनाती थाना सिटी चीचावतनी के दौरान मुतअद्दिद जराइम पेशा ग्रोहों समेत मंशियात फरोशों की गिरफ्तारियों में एक क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर के तौर पर पहचान कायम करने में सरे फहरिस्त रहा, जिसने बदनाम मंशियात फरोश रहील को मंशियात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मकसूद अहमद डुड्डी ने बामुताबिक कानून मंशियात जैसी लानत का किला कमा करने के लिए शफाफ इंक्वायरी को मलहूज़े खातर रखते हुए मिसल मुकदमा में कोई रायत ना दी और पैगाम आम देते हुए मुकम्मल ईमानदारी से मुकदमा को यकसू किया। आखिरकार मिसल मुकदमा और ठोस शहादत को देखते हुए फाजल अदालत ने भी किसी किस्म की रायत ना बरती और मुलजिम को 9 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाकर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए कानून की बालादस्ती की एक मिसाल कायम कर दी। अहले इलाका ने मज़कूरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की फर्ज शनासी को खूब सराहा। इलाका के शुरका ने मज़कूरा अफसर की तरक्की के लिए बेशुमार दुआएं की और कहा कि ऐसे अफसरान काबिल तारीफ हैं जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए हमेशा मुसलसल तगो-दो लगे रहते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 मदीहा खान ने खेशगी पायान और खेशगी बाला में सेहत सहूलत मरकज, सरकारी स्कूलों और बाजार में अशिया खुर्दनोश की कीमतों का मुआयना किया और इसी खेशगी में डॉक्टर्स और स्टाफ हाजिरी, अद्वियात और हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। हस्पताल इंतजामिया को बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने, हस्पताल की सफाई सुथराई और सेहत सहूलियात में मजीद मुमकिन बेहतरी लाने की हदायत की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बटकजई और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल बटकजई में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हाजिरी और बच्चों की तालीमी सरगर्मियों का मुआयना किया। इसके अलावा बेकरियों, नान फरोश, सब्जी और फ्रूट फरोश और जनरल स्टोर्स पर निर्खनामा और कीमतों का मुआयना किया। निर्खनामा की अदम मौजूदगी और गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा जहरा नूर ने खैराबाद बाजार का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने सब्जी और फ्रूट की दुकानों, मुर्गी फरोशों और करियाना स्टोर्स का जायजा लिया। मुआयने के दौरान नागे के दिन कबाब फरोख्त करने पर एक दुकानदार को मौका पर जुर्माना किया गया, जबकि दीगर दुकानदारों को निर्खनामा अवेजा न करने और जायद कीमतों पर अशिया फरोख्त करने पर जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने
ने तमाम दुकानदारों को सख्ती से हदायत की कि वो सरकारी निर्खनामे को नुमाया जगह पर अवेसा करें और आवाम को मुनासिब कीमतों पर अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। इन इक़दामात का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना और नाजायज मुनाफाखोरी की रोकथाम करना है। कराची से आपको बताते चले हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस कराची सेंट्रल थाना लियाकताबाद के इलाकों भंदानी कॉलोनी और फकीरदाद गोट में पुलिस का कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जारी। SSP वेस्ट कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन इंटेलिजेंस इतलात पर जराइम पेशा अनासर और मंशियात फरोशों के खिलाफ किया जा रहा है। ज़ीशान शफीक सदीकी कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर तलाशी ली जा रही है। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुस्तबा अशखास की वेरिफिकेशन तस्दीक का अमल जारी है। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और मजीद रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन में SDPO लियाकताबाद की निगरानी में हमरा SHO नफरी और लेडीज स्टाफ इंटेलिजेंस स्टाफ के अफसरान और जवान अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सदीकी।